साइड भी करते हैं क्या होगा? ओके सॉरी फॉर दिस। अच्छा एक काम और करते हैं, वो ये कि ये हमने कंपेयर किया, कंपेयर की बेस पे हमने ये रख दिया है ना, लेकिन द प्रॉब्लम लाइज है, और प्रॉब्लम ये है कि अगर एक अरे खत्म हो जाए तो दूसरी अरे से आप कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज नाउ आइदर AI or BI will be pointing to a garbage location which is not in memory, and then it can create a problem. Okay, so now what we're going to do is we're going to fix that, and that fix is the following. अगर मैं इसी बात तो ये if के अंदर की स्टेटमेंट क्या कर रही है, ये कर रही है A की वैल्यू को पिक करती है और रखवाती है ना। A की वैल्यू को पिक किन किन सिनेरियो में हमें पिक कर लेनी चाहिए, या तो ये कंडीशन हो या एक कंडीशन और कंडीशन ये है कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से छोटी हो, या एक और पॉजिटिव वर्ड बचा हो सकती है वो है कि B हमारा सारा राइट हो चुका है। अगर B हमारा सारा राइट हो चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें विदाउट कंपैरिजन हमें ये वैल्यू रखवा देनी चाहिए। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? So we'll go to fix that. Look. So look, if BI double equal to S2 or this, then what we should do is we just copy the AI value to this. Okay? Is this a correct statement? Hello, bhai. इधर देख लो. Is this a correct statement? क्यों क्या होती है? सर वो पहले एंटर करके वो देगी तो हम देखो दूसरा प्रोजेक्ट नहीं करेगा। क्या मतलब? नहीं बात अगर पहले वन छुट्टी नहीं भी होगी ना तो वो अंदर चला जाएगा PI को कैटर करके। नहीं समझ। मतलब कि PI के इंडेक्स को चेक करेंगे ना, अगर तो वो ट्रू हो जाता है कि S2 से वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो फिर यही राइट करवा दे, ये तो मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है क्या जी सर अगर B हमारे पास खत्म हो गया तो वहाँ पर रिमेनिंग AI की जो बाकी इंडेक्स हैं वो सारे C कॉपी करते हैं, तो ये तो यही वर्क कर रहा है ना। तो भी बाकी सारे इंडेक्स भी तो करेक्ट रहेंगे ना, AI कितने रह गए हमारे। एक बात सुनिए प्लीज बात सुनिए, ये मसला नहीं है, ये मसला नहीं है सर। BI एक मिनट पूरी बात करना, ठीक है चलो क्या, अगर हमारा B कंज्यूम हो चुका है इसका मतलब है BI जो है वो अब आ चुका होगा कहां पर, S2 पे आ चुका होगा है ना, क्योंकि B 0 से शुरू हुआ था, वो इंक्रीमेंट करता है अब वो BI जो है वो उस लोकेशन पे आ चुका है जो कि आपकी अरे के बाहर की लोकेशन है ना। तो BI हमारा कहां आ चुका हुआ, S2 पे आ चुका हुआ। अच्छा अगर ये सिचुएशन है तो ऐसे ही राइट कर देना चाहिए है ना। दूसरी सिचुएशन हमें यहां पर ये बताई गई है कि अगर हमारा AI वो लेस देन है BI से तो ये यहां पर राइट होना चाहिए। इस स्टेटमेंट में कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक बात लेकिन और सुने, दो सिनेरियो हमारे भी रहते हैं। वो सिनेरियो जिसमें हमारा जो सेकंड वैल्यू है यानी BI पे पड़ी हुई जो वैल्यू है वो अगर छोटी है तो वो क्या होगा, पहले हम क्या देख लेते हैं। उस केस में ये इफ चलेगा नहीं चलेगा, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? वो यहां आएगा, यहां पे अगर कॉपी करेगा मसला नहीं है। अगर हमारी A अरे पूरी की पूरी कॉपी हो चुकी है उस केस में कहां पर उसे रखना चाहिए मुझे बताएं। अगर हमारी A पूरी की पूरी राइट हो चुकी है तो हमें कहां पर रखना चाहिए? हाँ? तो B तो एक्चुअली B राइट होनी चाहिए है ना। अब सवाल ये है कि क्या वो यहाँ पर क्या टैकल हो रहा है या नहीं हो रहा। लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। अगर हमारा AI पहुंच चुका हुआ है S1 के ऊपर, इसका मतलब है वो कंज्यूम हो चुका है ना। Look, how we will go to के सी के ये बात सही है या नहीं, इधर आ जाए। वो यहाँ तक AI हमारा S1 पे पहुंच चुका है ना, हम यहाँ पर तो चेक ही नहीं करेंगे तो ये कंडीशन तो अंदर, और अभी B हमारा कंज्यूम नहीं हुआ, इससे वाला ये कंडीशन तो फॉल्स। वो अब ये कंडीशन चेक करेंगे और यहाँ पर ये फटक गया। क्यों? क्योंकि एक्चुअली AI is pointing to a garbage location. And now a garbage location will be compared with BI और वो it can create a problem. क्योंकि अगर गार्बेज इंडेक्स में पड़ी हुई वैल्यू छोटी हुई तो वो नेगेटिव वैल्यू वहां पर रखवा देगा या जो भी वैल्यू होगा। So it means this check can be possible but with a condition that the AI has to be smaller than S1. Okay? So this condition is only applicable अगर हमारा जो AI है वो हमारा भी कंज्यूम कंप्लीटली नहीं हुआ। So what we're going to do is we're going to put a condition that AI, so AI is smaller than
S1 and this condition must be true. Yes. Okay? Now we are done. Okay? Because this condition is failed, तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर B की वैल्यू आएगा. Everybody understand? Yes, sir. Everybody understand? Okay? All right. So look at this. Whenever you write this, please look at the board. लिखने के फौरन बाद आपको एक काम करना चाहिए. Void print में हम इंटीजर अरे भेज देते हैं और इंटीजर साइज. ठीक है? अच्छा, एक काम मैं और करता हूँ, वो ये कि यहाँ पे ना कैरेक्टर पॉइंटर, कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर मैसेज भेज देता हूँ. ये मैंने क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा. मैसेज आमतौर पे हम नहीं लिखते भैया सॉर्टिंग बिफोर या सॉर्टिंग आफ्टर, है ना. तो हमें बार बार सी आउट लिखना पड़ता है. वही मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि वो सारा इसमें हैंडल हो जाए. ठीक है? तो जो मैसेज डिस्प्ले करना है अरे से पहले वो डिस्प्ले कर दो. फिर क्या करो, एक फॉर लूप लगाओ. इंटीजर I is equal to 0, I is less than size I plus plus. जी क्या करें? तो मैं सी आउट A of I, ठीक है, और आखिर में चाहे तो हम इसे एंटर करें. सी आउट एंटर. ओके, सो लेट्स वी हाइड दिस. और मैं करता हूँ अब इंटीजर अरे बनाता हूँ. जी मुझे प्लीज रैंडम वैल्यूज दें. नहीं sorted. So let's say 2 4 8 10 11 12 13 14. कितनी वैल्यूज है ये? हाँ, S1 is equal to 8. Okay? Integer B is equal to, हाँ जी बताएं. 1 3 3 5 6 6 7. जी ये कितना साइज है इसका? 7. सर एक टेस्ट केस हमें कैलकुलेट नहीं करना चाहिए सॉरी, मर्ज के अंदर मतलब क्या? कि हमें जब इस तरह का फंक्शन मर्ज का फंक्शन बनाया है, हाँ? तो ये यूजर की रिस्पांसिबिलिटी तो नहीं होनी चाहिए कि साइज को कैटर करे कि हाँ इतने साइज की दोनों रेट को मर्ज करके होना चाहिए. तो कॉल कर रहे हैं नहीं समझ. तो क्या प्लीज लिसन. उसने ए बनाया और बी बनाया. हाँ ठीक है, अब वो कॉल कर रहा है मर्ज को. ठीक है. ठीक है, अब उसकी रिस्पांसिबिलिटी ये नहीं होनी चाहिए कि वो पहले काउंट करे कितने बनते हैं. ठीक है, उसके मुताबिक नहीं अरे बनाया. वो भी हम देखते हैं, वो भी हम देखते हैं कि वो साइज जो है वो उसके बगैर हो जाए, यानी कि अभी तो हम हार्ड कोड कर रहे हैं लेकिन फिर बाद में हार्ड कोड ना हो. ठीक. लेकिन जो मर्ज, द गुड थिंग इज दैट द मर्ज इज रिटन जेनेरिक. ठीक है, वो इसके साथ पे डिपेंडेंट नहीं. हाँ, जो कॉल कर रहा है उसकी रिस्पांसिबिलिटी है उसे मैनेज करें. ठीक है. ऑलराइट, सो नाउ लुक एट दिस. यहाँ मैं करता हूँ कॉल मर्ज. बेटा मर्ज कॉल करने से पहले हमें एक इंटीजर सी अरे चाहिए. इसको मैं बना लेता हूँ. हमें 8 + 7 कितना होता है? 15. मैं एम इसको 100 साइज बना लेता हूँ. और सी साइज जो है उसको मैं कुछ भी साइज नहीं करता. जी मर्ज में मैं सी पास कर रहा हूँ, सी एस पास कर रहा हूँ, ए पास कर रहा हूँ और S1 और ए सॉरी बी और S2. ओके, और यहाँ करता हूँ प्रिंट सी एस. क्या कह रहे हो? CS को 0 कर दे. नहीं लास्ट में नहीं है. टारगेट वैल्यू बाय रेफरेंस पास हुआ ना यार. तो उसमें इंक्रीमेंट करता ये मसला नहीं है. कांस्टेंट मैसेज का. अच्छा मैसेज नहीं पास किया जी. आफ्टर मर्ज ठीक हो गया. ये मसला नहीं है. क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो. सर CS की इनिशियलाइज कर देना. इसलिए निशान की जरूरत है बिकॉज़ हमने मर्ज के अंदर पहला काम ही किया उसको सिलेक्ट. वो ऐसे एलईडी देता है. इसीलिए हम हमेशा ये काम करते हैं कि होता लगता बेटा अगर आपने बाय कॉपी भेजा, अगर आप बाय कॉपी भेजे ना किसी गार्बेज वैल्यू को, तो वो क्रैश हो जाता है. ठीक है, ये नई सी पर उसकी रिक्वायरमेंट. लेकिन अगर आपने कोई वैल्यू जो है वो असाइन नहीं की और बाय रेफरेंस भेज दिया और वहाँ पर असाइन किया तो वो चलेगा. ठीक है. इसलिए हमेशा साइज इनिशियलाइज करना रिस्पांसिबिलिटी उस फंक्शन की होनी चाहिए. उससे कुछ भी अज्यूम नहीं करना चाहिए इसमें क्या होगा. ठीक है. ऑलराइट, सो लेट्स चेक कि हमारा मर्ज ठीक चल रहा है या नहीं. ओके,
ओके सो यू कैन सी कि हमारी जो मर्ज कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक आई है ना, और इट्स वर्किंग परफेक्ट है ना। अच्छा मुझे बताएं कि इट्स वर्किंग परफेक्ट, ये जो मैंने लाइन बोली, कैन आई क्लेम नाउ? अभी तक नहीं, क्यों? क्योंकि हमें बी का साइज भी बड़ा रखना चाहिए। अभी हमने एक्चुअली चेक किया हुई है कौन सी अरे पहले कंज्यूम हुई है, नहीं बी पहले कंज्यूम हुई है, ए जो है अभी, तो हमें एक्चुअली एक काम करना चाहिए कि हमें दूसरी साइड भी चेक कर लेना चाहिए कि ए बी हमारी कंज्यूम ए हमारी कंज्यूम हो जाए और बी हमारी बात कर है ना। तो हम एक काम और कर लेते हैं, वो देखिए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर देखें मैं एक काम करता हूँ 17 और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 30 रख देता हूँ और इसकी वैल्यू मैं 9 लगा, ठीक है जी। सो यू कैन सी कि हमारा ये टेस्ट कर भी चलेगा, ठीक है। नाउ आई कैन क्लेम कि शायद ये हमारा प्रोग्राम ठीक है। हम अपने दोनों के दोनों कैसे चेक करें, everybody understand? ठीक है। So please be careful whenever you code, you have to check के हमारे सारे केसेस चेक हुए हैं नहीं, ठीक है। क्या जवाब आपका? हाँ जी इक्वल दोनों, हाँ दोनों इक्वल रहता है, दोनों इक्वल साइज हो, हाँ दैट डजंट जेनेरिक का हमने कुछ जेनेरिक लिखा है। अच्छा जी भाई ये देखें बेटा, ये हमने जो कोड किया ना, ये हमने कोड किया है जब हमारे पास एक अरे, दो अरेज थी और दो अरे से हमने एक तीसरी अरे में डाला था। अच्छा अब हमने जो काम करना था वो ये था कि हमने 3 अरेज को मर्ज करना था, है ना। अब उसकी बात जी। सो ये मैं एक अरे बना रहा हूँ, इसका नाम है फंक्शन नाम void merge 3। इसको क्या पास होता है, इंटीजर c, इंटीजर cs, ठीक है, इंटीजर a1, इंटीजर साइज 1, सॉरी ये बाय रेफरेंस पास होगा जी। यहाँ क्या होना चाहिए, इंटीजर a2, इंटीजर s2, इंटीजर a3। देखिए क्या आवाज आ रही है, प्लीज खामोश हो जाए। ओके जी, यार ध्यान क्या हुआ प्लीज। ओके सो हमने ये तीनों अरेज ले लिए इनपुट में। अब एक काम करते हैं, द इशू इज अगर मैं फॉर एग्जांपल इनको मर्ज करता हूँ और यहाँ पे मर्ज में मैं पहले सी भेजूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सी साइज मैंने भेजना है A1 भेज देता हूँ और इसका साइज S1 भेज देता हूँ और फिर A2 भेज देता हूँ और यहाँ पे साइज S2 भेज देता हूँ। दिस आई कांट डू, व्हाई? उसका मसला ये है कि तीसरी को आप मर्ज कैसे करते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमने 2 अरेज को मर्ज किया और एक हमने सी में रखा। अब इशू ये है कि अगर हमने अब अगर हम मर्ज किए हुए आंसर को हम तीसरी से मर्ज करेंगे तो रखेंगे कहाँ? We are in trouble, क्योंकि अगर हम उसको दोबारा सी में रखेंगे तो इट कुड बी पॉसिबल कि पहले उस सी की जगह पर दूसरी अरे एज इट इज कॉपी हो जाए और जब अगर आप इसकी राइट करने की बारी आएगी तो वो फारिग हो जाएगा। ये सब तो समझ में आई बात, मैंने क्या बात की? सो इट मींस देखिए अगर मैंने अब अगर मैं मसला है कि मैंने मर्ज किया A1 और A2 को और मैंने 3 पर रखवा दिया। अब इशू ये है कि अब मैं दोबारा अब मैंने A3 भी मर्ज कर ली थी तो 3 मर्ज किसके साथ करवाएं? सी के साथ करवाएं, कर ले रखवाएं इसको एक और सी को भी रखवा दें सर, एक और अरेंज बना लें। लेकिन वो इशू कर देंगे क्यों? क्योंकि अगर ये जब ओवरराइट हो जाएगी तो फिर वो वाली वैल्यू में स्विच करेंगे। सो हम एक काम करते हैं, लुक एट दिस, लुक एट दिस। मैं करता हूं, मैं यहां पे एक इंटीजर स्टैटिक t बनाता हूं इज इक्वल टू न्यू इंट और यहां रखता हूं नाम s1 प्लस s2। ओके ये मैंने क्या किया, मैंने कौन सी वाली अरे बनाई? ये मैंने डायनामिक अरे बनाई है और वो किस तरफ पॉइंट कर रही है? वो एक डायनामिक हीप अरे की तरफ पॉइंट कर रही है ना। और कितने साइज की? वो s1 प्लस s2 साइज की। बाद में उसमें क्या वैल्यूज पड़ी होगी? पहले तो गार्बेज ही होगी, पहले तो गार्बेज वाली होगी। यार ये थोड़ा इस पे आ जाओ, जूम पे आ जाओ। जब मैं इधर आता हूं तो मैं ये ज़ूम है पर जब मैं डिस्कशन कर रहा हूं तो डिस्कशन होनी चाहिए। तो नज़र नहीं आएगा, लाइट ऑफ है, कर देता हूँ बस। ओके अच्छा मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं इसको व्हाट अबाउट इफ आई डू दिस,
अब क्या हो? साइज से कैटर करते हैं तो मसला तो नहीं, सीएस हो जाए तो मसला क्या है? वो सीएस में राइट करवाए तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मैं करता हूँ, मैं पहले सीएस को साइन करता हूँ। अगर आपको मसला हो रहा है तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, प्लीज बात सुनिए जी। यहाँ पे मैं एक कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पे टीएस लिखता हूँ, उसको वैल्यू साइन करता हूँ, क्या इसको वैल्यू साइन करता हूँ, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर इसकी जगह मैं टीएस लिखता हूँ, ठीक है। और मैं दोबारा से अब मर्ज कॉल करता हूँ, इसमें यहाँ पे सी पास हो जाएगा, सी एस होगा, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे टी एस होगा, और यहाँ पे A3 होगा, और यहाँ पे S3। ओके, we are done. Okay, now we are done. Everybody agree? ठीक है? Now we are done. And do you agree that now this T was important? क्योंकि अगर आप उसी को यूज करने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे। Everybody understand? Everybody understand? शाबाश। All right. ये जो हमने merge का कोड लिखा है, ये merge का कोड लिखा है using arrays, है ना? जो कि इतनी flexible चीज नहीं है। What do we want to do? We want to do the same thing using vectors. Okay? और vectors के साथ भी मैं आपको बताता हूँ। और फिर हम इसको इस तरह हमने सारे सॉर्ट किए थे, बबल अप बनाया था, बबल सॉर्ट बनाया था। रेंज सर्च, मिनिमम सर्च के थ्रू हमने सिलेक्शन सॉर्ट बनाया था। फिर हमने इंसर्ट इन ए सॉर्टेड अरे जो है उसके थ्रू हमने इंसर्शन सॉर्ट बनाया था। Similarly, what we're going to do is we're going to use this merge technique to do a beautiful sorting algorithm, which will be called merge sort. Okay, and it will going to be lightning fast. Okay, lightning fast in a sense which you will going to learn in a while. Okay, but before I move forward, let me do the following. Look, मैं करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो मैंने merge लिखा है, आप देखें जी, मैं merge का कोड लिखता हूँ। merge में मैं वेक्टर लूंगा, integer m% a vector integer m% b. By the way, it's a good programming practice that you write const here and you write const here. Why? क्योंकि हमने रीडिंग पर्पस के लिए यूज करना है। ऐसी तरह शायद आपको इन सब के साथ भी कॉन्स लगा देना चाहिए, क्योंकि आप उनको रीडिंग पर्पस के लिए यूज करें। ठीक है? अच्छा, जिस तरह मैंने यहाँ पे थर्ड पैरामीटर बाय रेफरेंस पास किया था, what you can do is you have to write this one vector integer m% d, और इसको हम कर देते हैं m for merge। ठीक है? सिर्फ रीडिंग पर्पस है तो फिर बाय रेफरेंस को भेजोगे? जी आप बताएं। उसकी कॉपी ना बने। कॉपी ना बने। अगर हम m% d को चीज भेजते हैं, इसका मतलब है कि आप उसकी कॉपी नहीं बनाना चाहते। ठीक है? अगर आप m% d नहीं भेजेंगे तो उसकी नई कॉपी बनेगी, डुप्लीकेट कॉपी। why you are wasting your energy, है ना? और करना भी रीडिंग पर्पस के लिए, तो आप उसको एक रेफरेंस भेज दें जो रीड ओनली। ठीक है? एक बात सुनिए, इमेजिन करें ये जो a और b है, ये छोटी a b नहीं है, ये एक्चुअली एक बिलियन साइज के रहे। सो अगर ये बिलियन साइज के रहे होती और आप बाय कॉपी भेज देते तो एक्चुअली एक नई डुप्लीकेट कॉपी बनती 1 GB फाइल, 1 GB, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है ना? तो इवन कॉलिंग दिस मर्ज वुड हैव कॉस्टेड अस 2 GB of extra space on RAM, which would have been very heavy. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग कि आपको एक दो n की कॉस्ट और पड़ जाएगी, वो तो एक बात है। सर ये m क्यों यूज किया आपने? सॉरी, m इन दोनों को मर्ज करना है, मर्ज करके इधर आ जाएगा। रिटर्न करवा देते हैं। m के अंदर राइट, ठीक है? रिटर्न नहीं करवाना। अच्छा, एक छोटी सी बात, मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत चीज दिखाता हूँ। अभी क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? अभी ना देखो, पेंस डाउन। अच्छा सुनो जी, हम एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं कि हम मर्जिंग का काम करेंगे। अब देखिए, ये तो हम पैरामीटर बाय रेफरेंस भेज रहे थे ना, क्योंकि हमें साइज भी भिजवाना था, साइज भी रिटर्न करवाना था, और हमें एक अरे में राइट भी करवाना था। अब वेक्टर की अच्छी खूबसूरती ये है कि वो एक्चुअली मर्ज करके आप एक्चुअली एक अरे को रिटर्न भी करवा सकते हैं। सो व्हाई नॉट वी डू द फॉलोइंग। हेलो भाई, व्हाई नॉट
हम ये मर्ज करना चाहते हैं यार, ये ऊपर रखते हैं, अगर ये ऊपर हो सकता है एसी चला रहे हैं बहुत हवा हो रही चलो चला है पर रोज इस वाले को नए से बंद कर दो। ओके ऑलराइट, सो लिसन टू दिस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों को मर्ज करके हम एक तीसरा वेक्टर में राइट करना है ना। अच्छा, अब एक तरीका ये है कि मैं इसको बाय रेफरेंस पास कर दूं, दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि ये बाय रेफरेंस नहीं करते, हमें करेंगे कि नया वेक्टर इसके अंदर बना देंगे और उनको रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। एंड आई थिंक दैट इज मोर इंट्यूटिव टू थिंक अबाउट। सो मैं करता हूँ यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और देखना इसका हमें इमीडिएट फायदा मिल जाएगा। और फायदा ये होगा, यू रिमेंबर जब हमने मर्ज किया था, ये देखो जी, मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से, जी ये देखिए जी, पहला काम हमने क्या किया था, CS is equal to S1 plus S2 लिखा था। तो डोंट यू थिंक हमने इस M को भी साइज देना है कि ये जो मर्ज वेक्टर है उसका साइज कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, A और B दोनों का साइज की एडिशन होनी चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं, इसका जो शॉर्टकट है वो ये कि आप इसको A डॉट साइज भेज दें और B डॉट साइज, सॉरी इसका वेलोसिटी, ठीक है। सो वेक्टर की क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है कि अगर इसको यहाँ पर साइज भेजे तो उसने साइज के लिए बताया, ठीक है। तो हमने अपने साइज के लिए बताया, ठीक है। सर वेक्टर साइज के बगैर भी तो चलता है, सॉरी साइज के बगैर भी तो पुश करता है। जी जी वो भी पुश करता है, लेकिन प्लीज बात सुने, वेक्टर में जो भी इंसान ने बात की है वो कहता है ऐसे कुछ होता है कि अगर आप साइज ना दें और उसके अंदर एक फंक्शन है जिसमें होता है पुश बैक करता है कि वो ना खुद ग्रो करेगा, ठीक है। उसमें ना एक छोटा सा इशू है, और वो इशू ये है कि वो हर एंट्री के ऊपर वो एक साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। जब वो साइज इंक्रीज करेगा तो होता है कि पहली दफा कॉस्ट पड़ेगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और चलते चलते वो n तक कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 से लेकर n, और 1 से लेकर n तक को अगर ऐड अप करें तो O of n स्क्वायर है, ठीक है। एंड दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। ये बात समझ, अंकों पे मैंने आपको झूठ बोला है कि पुश बैक ऐसे काम करता है, पुश बैक इसके अलावा एक स्मार्ट काम करता है। तो ये जो पुश बैक है ये भी ठीक चलेगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको अवॉइड करवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूँ पहले ही मैं अरे बना लेता हूँ साइज, मुझे पता है जब मुझे पता हो एक वेक्टर इतने साइज का बनना है तो आई शुड मेक इट, ठीक है। पुश बैक इज जो फंक्शन है वो आपको कब यूज करना चाहिए, व्हेन यू डोंट नो द साइज, और वो आपने रन टाइम पर उसकी चीज़ों को डायनामिकली इंक्रीज करना, देन यू शुड यूज द पुश बैक फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे मेमोरी वेस्ट हो ही जाएगी। सॉरी, यहाँ पर हमें क्यों मेमोरी वेस्ट करनी, वहाँ पर एक्चुअली एक बड़ी स्मार्ट चीज़ और भी हो रही होती है, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। हमारा एक बड़ा अच्छा टॉपिक है अमोर्टाइज एनालिसिस, उसमें हम ये वेक्टर की इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। हम एग्जैक्टली ये जो मैंने कोड लिखा है ना, मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और मैं इस पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मुझे बताया क्या क्या चीज़ें चेंज होगी। ये AI बिल्कुल वैसा ही है, हाँ जी। CS की जगह यहाँ पे क्या होगा, A डॉट साइज जी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, B डॉट, यहाँ पे क्या होना चाहिए, A डॉट, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए, M, यहाँ क्या होना चाहिए, ओके। और इससे हम अब क्या करेंगे, ये वेक्टर रिटर्न करवाते हैं, वेक्टर एंड, ठीक है। और आखिर में हम रिटर्न करवा देंगे, ओके। किसी क्लास में एक बच्चे ने सवाल किया था, व्हाट अबाउट वी राइट एन एम्परसेंड हियर, दिस इज रॉन्ग, व्हाई दिस इज रॉन्ग। So the local scale में memory बन रही है और उसका reference पास कर रही है। शाबाश। What you're doing is you're making a local variable and you're returning that local variable by reference. तो वो अगली ही इंस्ट्रक्शन पे डिस्ट्रॉय होगा और फिर वो पता नहीं क्या कॉपी करेगा। ये बात समझ? So but you should never ever return a local object. हाँ, local pointer return
क्योंकि लोकल पॉइंटर में भी पॉइंटिंग टू हीप मेमोरी, और आप पॉइंटर रिटर्न करवाएंगे तो एड्रेस रिटर्न हो जाएगा, लेकिन वो जो लोकल पॉइंटर था वो तो दूसरा हो जाएगा, लेकिन वो हीप पे पॉइंट अगर कर रहा है तो करता है। सर ये शैलो कॉपी हाँ, ठीक है। So the thing is, never return a local variable, local object by reference. Okay? तो सर Everybody understand? ये थी हमने merge बना, ठीक है? Merge में और उस merge में आप the thing is you can see a flexibility. The flexibility is what? कि यहाँ पर ये अंदर ही एक वेक्टर बनाता है जितने साइज का कुछ चाहिए और वो रिटर्न करवा देता है। So far so good? Everybody understand? कोई इशू नहीं है? जी। सर ये वेक्टर्स के डॉट साइज के जो फंक्शन है सर इसकी कोई कंपैटिबिलिटी होती है, तो वो जी। अलग से वेरिएबल में रखने में अगर जो डॉट साइज अभी तक हमने जितने भी फंक्शन यूज किए ना वो ऑफ 1 में है। डॉट साइज भी होती है। डॉट साइज भी होता है। डॉट साइज ने अपने अंदर एक साइज का वेरिएबल रखा हुआ है, वो वैल्यू रिटर्न करवा देता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? जी। एक इशू है, वो इशू ये है कि जब आप वेक्टर रिटर्न करोगे, हाँ, ठीक है, तो लेट्स सपोज लिसन प्लीज। 1 बिलियन की एक रहे थे, 1 बिलियन दूसरे रहे थी, आपने दोनों को मर्ज किया, अब क्योंकि वो तो रेफरेंस आ रहा था वो मेमोरी नहीं ली, जब वो रिटर्न कर रहा है तो वो 2 बिलियन या रिटर्न या कॉपी हो Excellent, excellent. Look at this. I mean, that's why I love this person. You know, ये हमारा final year student है, and his presence can actually create a lot of amazing things. Otherwise, इतनी practical बात कि अगर आपने यहाँ पर एक वेक्टर बनाया है और वेक्टर बनाकर वो वैल्यू रिटर्न करवाई है, तो it look beautiful, but it has a hazard, and that hazard is, imagine that this A and B was 1 GB, and you are merging into a 2 GB array, and you are returning a copy of that 2 GB. That would have costed you 1 O of n extra. Okay? Everybody understand? There is a fix to this, and that fix is, you don't make this m, you make a vector pointer, and then you create a new vector जिसमें आप ये साइज भेज दें, और आप यहाँ पर जब रिटर्न m करेंगे तो वो एक्चुअली उसका पॉइंटर रिटर्न करेगा और वो वैल्यू सेंड करेगा जहाँ भी आप चाहिए, तो आपको एक्स्ट्रा कॉपी नहीं करना। Everybody understand? ठीक है? अगर ये समझ में नहीं आई बात तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट फिर से नहीं है, ठीक है? ये आपका फिर से शुरू है। सर कर दें उस पॉइंट को। नहीं जी, या लाइट ऑफ बारह बजे 0 तक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ऑलराइट, okay, I'm now introducing to you one of the most beautiful technique in problem solving. It's called divide and conquer. Okay? What's the idea of divide? The idea of divide and conquer is to use the power of recursion. Okay? The idea of divide and conquer is solely based on using the power of recursion. Recursion में एक बहुत बड़ी पावर है, और वो पावर ये है कि अगर आपने बड़ा इंस्टेंस सॉल्व करना हो तो जो छोटा इंस्टेंस है वो आपको कौन सॉल्व करके लाना है? बाबर। आपकी जो रिकर्सिव कॉल है वो आपको आंसर लग देती है, ठीक है? सो द आइडिया इज द फॉलो कि आप क्या करें, आप एक बड़ा प्रॉब्लम है जो कि आपने सॉल्व करना है, व्हाट यू डू इज यू डिवाइड इट इनटू पीसेस. ओके, इट कुड बी 2 pieces, it could be 3 pieces, whatever, and you say बाबा जी ये छोटा प्रॉब्लम है आप सॉल्व करें, ये छोटा प्रॉब्लम है आप सॉल्व करें, ये छोटा प्रॉब्लम है ये सॉल्व है ना? ये छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करना किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? रिकर्जन की. And using that solution, what we're going to do is we're going to construct our solution by the answers provided to us by recursion. Everybody understand? So look, let me introduce you a very small problem. आपके पास एक array है, आपने उस array में से for example minimum ढूंढना है, ठीक है? आप क्या करें? ये आपकी array थी. अगर मैं कहूं कि मैंने डिवाइड एंड कंकर से इसको ढूंढना है, तो what I can do is I can divide it into 2 halves. Yes, sir. Okay? And I say, बाबा जी इसमें से मिनिमम ढूंढ के लाओ. So let's say मैं कोई वैल्यू सर्च करनी थी. Let's say हमने मिनिमम ढूंढा. मैंने ढूंढा था कि मिनिमम किस जगह पर है, ठीक है? So what I do is the following. मैं कहता हूँ बाबा जी इसके अंदर से मुझे मिनिमम ला दे, ठीक है? And what I say is I say मिनिमम मुझे इसमें से ला.
ला के देगा? बाबा जी ला के देगा। एंड व्हाट इज माय रिस्पांसिबिलिटी? Just compare the two values returned by doctors. है ना? ये बात समझ आए? What a beautiful and elegant idea. है ना? सर जी टाइम उतना ही लगेगा। टाइम उतना ही लगेगा, ठीक है? फिलहाल टाइम उतना ही लगेगा, ठीक है? लेकिन कहीं कहीं जो अच्छा लाजमी नहीं है कि आपको डिवाइड एंड कंकर का जो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो आपको ज्यादा बेहतर टाइम कम्प्लेक्सिटी में आ सकती है। कई जगहों पे आपको फायदा होगा, कई जगहों पे आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है? बट यूजुअली हम जब डिवाइड एंड कंकर अप्रोच की बात करते हैं वो ये अप्रोच है कि आप कहते हैं ये सॉल्व कर दो, ये सॉल्व कर दो, और जब इसका सोल्यूशन मेरे पास आ जाएगा तो मैं कहूँगा कि मेरे पास अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है? इन सॉल्यूशंस से मैं अपना सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करूँगा, ठीक है? लुक, now what I will going to do is I will going to write the merge sort, and merge sort will work in the following fashion, okay? You have an array, what you will going to do is आपके पास कुल हरा है, आप करेंगे इसे कट करके आधी इधर, आप अपने बाबा जी को कहेंगे हाँ ये जो लेफ्ट अरे है ये करें आप सॉल्व, और ये जो राइट अरे है ये भी करें जी आप सॉल्व, ठीक है? क्योंकि वो छोटा वर्जन है ना? एंड वंस वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू अरेज, आई एम एक्चुअली डन। हाउ? सर वो इसको भी अगर ये अरे हाफ जो है वो सॉर्ट कर देता है, ये अरे हाफ जो है वो भी वो सॉर्ट कर देता है। डू आई हैव एनीथिंग जिससे मैं सॉर्टेड अरेज को मर्ज कर सकता हूं? कैसे? अभी हमने एक फंक्शन बनाया और हम क्या करेंगे? हम कहेंगे ये बाबा जी सॉल्व करें, ये बाबा जी सॉल्व करें, और ये मर्ज में अभी भी लिखा है। इन दोनों के सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे? हम उनमें मर्ज को भेज देंगे और हमें मर्ज करके everybody understand? That is the idea. It's a 3-line code. That's it. It's actually a 3-line code. What it is going to do is it will cut it into two pieces. Left array, right array, okay? And then it will going to say merge sort this, merge sort this. This will going to sort it. This will going to sort it. And then what is my responsibility? My responsibility is what? base case. The merge these two arrays. Everybody understand? Everybody understand? Look, first I will going to write the code for array-based implementation. Okay? Then I will going to write its vector implementation, and then we'll going to analyze it. Okay, how this program will going to work. Okay, and what is the time complexity of itself. Okay? Look, so here is how it will going to be coded. ये देखिए जी, इसका नाम है merge sort. ओके? मैं यहां पे लिखता हूं इंटीजर a और इंटीजर साइज, ठीक है? ये है void, ओके? अच्छा, अब मुझे अरे बनानी है लेफ्ट के लिए अलग और राइट के लिए अलग, ठीक? तो मैं बनाता हूं इंटीजर स्टैटिक लेफ्ट is equal to new integer, हाँ जी, कितना साइज होना चाहिए इसका? s divided by 2, okay? Integer static r is equal to new int, हाँ जी, क्या होना चाहिए? s by 2, गलत, s by 2 plus 1. s minus s by 2. Why s by 2 will not work? अगर वो odd होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सब कुछ समझ आई बात? लेट्स से अगर 49 वैल्यूज हुई तो एक 24 है, एक 25 है ना? अगर इसको भी आप s by 2 लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये छोटी-छोटी बातें जाने हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। ठीक है, ये आपको बताती हैं कि आप कितना निटी-ग्रिटी में देखते हैं। आप जो बाउंड्री केसेस हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं या नहीं करते। ओके? और मैं बता रहा हूं बात, ये बड़ी छोटी बातें नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके? ऑलराइट, लेट मी राइट अनदर फंक्शन जिसका नाम है कॉपी। सो लुक एट दिस, एवरीबॉडी कैन सी है, बेटा नजर आ रहा है या नजर आ रहा है? अगर नजर नहीं आ रहा तो आप पीछे खड़े हो जाइए। void, look at this, copy, ठीक है? यहां पे लिखता हूं मैं, look at this please, integer static
destination. Okay? ये वही बंद है इंटीजर स्टैटिक डेस्टिनेशन, और यहां मैं लिखता हूं इंटीजर स्टैटिक, एक्चुअली इसको मैं लिखता हूं कांस्टेंट इंटीजर स्टैटिक, और यहां मैं लिखता हूं स्टार्ट. ओके, ऐसा है. ओके, बल्कि मैं ऐसे कहता हूं SP, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है. ओके, नाउ लुक एट, और साथ में एक और काम करता हूं, यहां पे मैं इंटीजर S मींस कितना मैंने कॉपी करना है. ओके, सोर्स और डेस्टिनेशन वाला बिल्कुल वही. दिस इज डेस्टिनेशन, दिस इज सोर्स पॉइंट, जहां से कॉपी करना है. जहां से कॉपी करने वाली मेमोरी जो होनी चाहिए वो कॉन्स्ट होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि वो रीड ओनली. ठीक है, चलो guys, what I do is, let me take a for loop. I is equal to 0, I is less than S, I plus plus. Okay, and what I do is, मैं destination के ith index पे जाके क्या रखवा दूं, मैं SP का ith index रखवा दूं. Everybody understand? इसमें कोई इशू नहीं है. Okay, and now look at this. मैंने लेफ्ट और राइट की अरे तो बना दी, अब मुझे लेफ्ट और राइट को कॉपी करना है ना. So what I will going to do is, I will going to call this copy function. तो बेटा यहीं पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. ओके, मैं कॉपी कॉल करूंगा. कॉपी में यहाँ पे आ जाएगा L फॉर मैंने लेफ्ट अरे भेजी है, यहाँ पे मैं भेजता हूँ A, किससे कॉपी करना है और कितना साइज होना चाहिए, साइज डिवाइडेड बाय 2. ओके, ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ L, यहाँ मैं लिखता हूँ सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ R. बेटा यहाँ क्या होना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, S minus S by 2. ओके, सवाल ये है यहाँ पर क्या होना चाहिए. Can anybody tell me what is the index of this? A plus S divided by 2. What is A? A is the base address of this array. है ना? हम कह रहे हैं इससे S by 2 आगे चलेगा. इससे S by 2 आगे जाने का मतलब क्या है? This is the 0th index. This is the 1st index. अगर इस array का size S by 2 था, तो इसका index क्या? A plus S by 2. क्या हुआ? यहाँ से कंप्लेन 106 है. पता नहीं, अभी तो आइए, अब आप जाएं क्लास के बाद आइएगा. इसलिए आया ना. कंप्लेंट इसलिए उसकी आवाज़ में आ रही है, वो ना उसमें लेक्चर की रिकॉर्डिंग होती है, वो फिर इतना शोर होता है कि वो फिर रिकॉर्डिंग नहीं होती. ठीक है, तो आप अभी थोड़ी गर्मी कम है, लेकिन everybody understand what I have written here? Why A plus S by 2? क्योंकि हम कॉपिंग यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, और A is the address plus S by 2 is also an address. Okay? इस सबको समझ में आ गई बात? और हमने जो यहाँ पर पास किया है इस SP में, वो एक्चुअली किसका एड्रेस आएगा दूसरी दफा इस लोकेशन का एड्रेस है. ओके, और मैंने आगे कितनी वैल्यूज कॉपी करनी है, S minus S by 2 का. ठीक है, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन. ओके, व्हाई? अब मैं कॉल करना है मर्ज सॉर्ट. बाबा जी को कॉल कर रहा हूं मैं. मर्ज सॉर्ट में क्या पास करूं बताएं? L और S by 2. मैं कॉमा लगा रहा हूं. कॉमा मैंने 2 लाइन लिखा हूं जी. दोबारा लिखते हैं मर्ज सॉर्ट. इसमें हम R भेज देते हैं. इधर क्या भेजें, साइज क्या भेजें, S minus S divided by 2. ओके, अब ये दोनों से मेरा क्या आंसर आएगा बताया मैंने? इन दोनों से मेरा क्या आंसर आएगा? लेफ्ट मेरी सॉर्टेड हो चुकी है, राइट मेरी सॉर्टेड हो चुकी है. आप क्या करना चाहिए? अब मैंने बस इन दोनों को कंबाइन करना है, मर्ज करना है, और मर्ज के लिए मैं कोड पहले लिख चुका हूं. सो दिस इज कॉल्ड मर्ज. I will go to call merge. Merge किस array में कॉपी करना है? खाली सोर्स नहीं हो सॉर्ट का ऑर्डर हो रहा है क्या? इस बार खाली सोर्ट हो रहा है. ये merge sort है. किसको मर्ज करना ये मर्ज सॉर्ट. ये L को और R को. को सॉर्ट करके लाके एक मिनट प्लीज.
एल को सॉर्ट करके लाते हैं ना। ये जो रिकर्सिव कॉल है, ये बाबा जी की कॉल है, ये किसको सॉर्ट करके लेके आए? एल को। एल को। अब एल हमारी पूरी की पूरी सॉर्ट हो चुकी है, और ये जो रिकर्सिव कॉल है, ये किसको सॉर्ट करके लाएगी? ये आर को सॉर्ट करके लाएगी। उसको मर्ज भी क्यों कह रही है? मैं नहीं करी और भाई एक मिनट रुक जा, मोटा नहीं किया मैंने। ये अरे हमारी सॉर्ट हो गई, ये अरे हमारी सॉर्ट हो गई, है ना? ये अरे इस अरे से डिफरेंट है, डिफरेंट डिस्टेंस में है कि इस ये अरे वही वही पड़ेगी। ये हमने इसकी नई कॉपीज बनाई है, आधी कॉपी इधर और आधी कॉपी इधर, ठीक है? अब मैंने इस एल और आर को मर्ज करना है, और मर्ज किधर राइट करना है? रीराइट करना है। तो मैं करता हूँ, ये देखिए, मैं कहता हूँ एल और s/2 को और r और s-s/2 को, इनको मैंने मर्ज करवाना है, और मर्ज करवा के रखवाना किधर है? a में, और यहाँ पे साइज क्या पास होना चाहिए? ये जो साइज यहाँ पर आ गया, let me call this as, ओके? इन दोनों को मर्ज करके ये किधर राइट करवा देगा? इस a पे राइट, ओके? सो लिटरली इट इज एक्चुअली, अगर इस वेरिएबल की रिलेशन निकाल दी जाए तो एक्चुअली आप देखें, ये l क्रिएट हुई, ये r क्रिएट हुई, ये बाबा जी की कॉल हुई, और ये इन दोनों की बेस केस। The only thing remaining is where to stop. Okay? Where should we stop? If size is greater than 1, block इधर, block and data. एक मिनट। अगर हमारा साइज ग्रेटर देन 1 है तो ये इसके अंदर आएगा, और अगर ग्रेटर देन 1 नहीं है तो वो जैसा आया है वैसी की वैसी अरे रिटर्न हो जाएगी। ये बात समझ आई? तो आप चाहें तो यहाँ पर s is less than or equal to 1 लगा के रिटर्न करवा दे, या फिर आप क्या करवा दे, या आप ये जो मैंने कंडीशन लिखी है, बस बोथ आर द सेम। जी आप दुरे बताइए। सर यहाँ हमारे पास हमें साइज की कॉस्ट काफी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। प्लीज बात सुन ले जी, बात सुन ले। सर मतलब अगर हमारे पास एक या प्लीज बताओ। सर अगर हमारे पास एक बिलियन साइज की एरे है तो हमें तकरीबन हर के ऊपर log base 2 and cos पर log base 2 and time 2 अरेज बना रहे हैं हम। नहीं सर अगर डिवाइड करते जाए 2 में 2 में 2 में 2 में तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे डिवाइड हो जा रही है, और आपके तकरीबन ये स्टेप्स हो जाता है log base 2 के करीब होंगे, तो और उसके ऊपर आपको हर बार 2 अरेज बनानी पड़ रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा साइज की कॉस्ट नहीं है 1 बिलियन के पीछे। इतनी ज्यादा नहीं। सर हम ये भी तो कर सकते थे। एक मिनट, इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा एक सवाल जो कि वो उभरता है वो ये कि ये अगर मैं 1 GB मेमोरी को अगर मैं सॉर्ट करने को कहता हूँ तो 1 GB की मेमोरी पे मैं तकरीबन बहुत सारी नई कॉपीज भी बना रहा हूँ, और वो मैं न्यू कुछ बना रहा हूँ। तो एक छोटा सा चेक वगैरह लगना चाहिए शायद कि भाई ये जब मर्ज हो जाता है तो हमें पुरानी अरेज को डिलीट कर देना चाहिए। ये समझ नहीं बात? तो शायद एक काम और होना चाहिए कि मर्ज करने के फौरन बाद हमें ये पुरानी मेमोरी हमने L और R बनाई है ये फ्री कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर शायद आपकी 2 लाइनें और आनी चाहिए, डिलीट क्या, डिलीट L और डिलीट R। तो ठीक है, वो रिकर्सिव कॉल जब एक डायरेक्शन में जाती है तो साथ वो मेमोरी फ्री कर देती है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर एक डायरेक्शन में देखें उसका डाउनलोड जाते हुए ट्री के एट द एंड मूवमेंट पे उसने काफ़ी ज़्यादा मेमोरी आपको पे कर दी आपका पाई कितनी की होगी? मैक्सिमम भी अगर की होगी तो वो अगर वो 1 आई मीन यू आर राइट कि मुझे तकरीबन जितनी मेमोरी पहले अरे आपको मिली है तकरीबन वो उतनी ही एक्स्ट्रा मेमोरी जरूर लेता है, शायद उससे 2 दफा ज़्यादा, 2 टाइम ज़्यादा। तो अगर 1 GB का रहेगा आपको चाहिए तो रैम में मर्ज शॉट चलाने के लिए शायद आपको 3 GB का डेटा, 3 GB का आपको स्पेस चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसा होगा, ठीक है? और इसीलिए दिस इज वन ऑफ द सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो कि एलओएन है लेकिन रिकमेंड नहीं किया जाता बिकॉज इट हैज एन एक्स्ट्रा ओवरहेड ऑफ स्पेस, ये स्पेस एक्स्ट्रा यूज करता है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ओके, ये सभी नहीं करते, वो कुछ ना कुछ नॉइस ब्लॉक हो जाती है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? जल्दी प्लीज चले। बेटा ये जो मर्ज वाला मैंने काम किया, डिलीट भी करना पड़ा, कॉपी भी करना पड़ा, है ना? ये काम वेक्टर खुद ब खुद करता है। That's why we just love वेक्टर, ठीक है? क्योंकि ये हमें ये सारे चेक लगाने पड़े ना, और ये जुरेज को सवाल करना पड़ा, वो हम सवाल पसंद नहीं करते, ठीक है? वैसे तो सवाल करना अच्छी बात होती है, लेकिन ये काफ़ी सारे जो छोटे-छोटे केसेस हैं ये तो बिल्कुल है, ठीक है? So look at this. मैं इसी मर्ज सॉर्ट की अब वेक्टर इंप्लीमेंटेशन देता हूँ, ठीक है? Look at the beauty and simplicity of it.
ये देखिए ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जब आप वेक्टर इंप्लीमेंटेशन लिखेंगे तो इट विल बिकम मच मोर कॉम्प्रिहेंड। ओके, लुक मैंने यहाँ लिखा void, ये लिखा मैंने merge sort। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, पास करता हूँ वेक्टर इंटीजर m%v। ओके, why m%? क्योंकि सर अगर हम परसेंटेज रहेंगे उसकी नई कॉपी बन जाएगी, उसकी नई कॉपी बनेगी, उस कॉपी में चेंज होगी लेकिन ओरिजिनल वाले में चेंज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा ये देखिए जी, मैं क्या लो बेस कंडीशन में बाद लगाऊंगा। पहला काम मैं ये करता हूं, ये देखिए जी, मैंने लिखा वेक्टर लेफ्ट। ओके, बिल्कुल ये कोड देखिए, ये मैंने कितने साइज की एलोकेट किया था, साइज बाय 2 का। अच्छा, अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर है ये एक पैरामीटर लेता है कंस्ट्रक्टर्स का, जो कि होता है कि कितने साइज का आपने एलोकेट करना है। अच्छा, एक और कंस्ट्रक्टर भी इसके अंदर होता है जिसमें अगर आप बता दें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करें इस वेक्टर में, तो वो खुद ये डिसाइड कर लेता है कि इस यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पेस बनती है। एक्चुअली इसको 2 पॉइंटर चाहते हैं, वो दोनों पॉइंटर्स को माइनस करता है, उससे फिगर आउट कर लेता है कि कितने इंडेक्सेस बनते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली एक और कंस्ट्रक्टर है जिसको हम ऐसे इनिशियलाइज करवा सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पे लिखता हूँ v डॉट begin। begin is a pointer, begin is a function inside vector।